हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन माय इंग्लिश क्लास। क्लास सेवन्थ के स्टूडेंट्स को इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर 1 डिस्क्राइब किया जा चुका है एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू शॉर्ट समरी ऑफ दिस लेसन। इस चैप्टर की मैं शॉर्ट समरी आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। ओके, चैप्टर आप लोग लाइन बाय लाइन मैंने आपको डिस्क्राइब कर ही दिया है, बट एक बार शॉर्ट समरी बता दीजिए जिससे कि कहीं कोई डाउट रह जाएगा तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा वर्ड्स में नहीं बट शॉर्ट में आपको बताऊंगी मैं, तो सुन लीजिए थोड़ा ध्यान से। देखिए, दिस स्टोरी इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप के ऊपर बेस्ड एक ब्यूटीफुल स्टोरी है एंड देयर आर मेनली 2 कैरेक्टर्स, जिमी एंड बॉब। दे बोथ वर वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत फास्ट फ्रेंड, बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थे। दोनों के दोनों एक ही प्लेस पर रहे, बड़े हुए, दोनों एक ही जगह पर उन्होंने सक्सेस पाई, बचपन से ही साथ रहे। जब मेच्योर हो गए तो सिंपल सी बात है कि व्हेन वी आर मेच्योर वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर आवर सेल्फ। हमें अर्निंग करनी है, हमें पैसा सेव करना है, वी हैव टू मेक अवर फ्यूचर सिक्योर। दैट इज़ वाई वी हैव टू गो ऑन आवर ओन वे। तो हमें अपने अपने रास्ते पे निकलना पड़ता है। ये दिस इज़ द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। ये हम लोगों की ज़िंदगी की कहानी होती है, रियलिटी होती है, हम इससे भाग नहीं सकते। ठीक है, यही सिंपल सी बात है। यही स्टोरी में भी यही चीज़ें हैं। बॉब और जिमी जो कि बहुत अच्छे फास्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन समय किसको क्या रूप दिखाता है, नो वन नोज, कोई नहीं जानता कि समय किसके साथ में क्या मोड़ लेता है। जिमी जो था, जिमी बिकेम अ पुलिसमैन इंस्टेड, और जबकि बॉब जो था, बॉब फॉलोड अ रॉन्ग ट्रैक। ठीक है, उसने एक रॉन्ग ट्रैक ले लिया बिकॉज ही वॉन्टेड टू लीड अ लेविश लाइफ, ही वॉन्टेड टू स्पेंड द मनी लेविशली। ठीक है, वो कैसी लाइफ लीड करना चाहता था, वो ऐसी लाइफ लीड करना चाहता था, बिल्कुल सक्सेसफुल। और ये जो सक्सेस उसको चाहिए थी वो लीप्स एंड बाउंड्स फॉर्म में चाहिए थी। मतलब वो एक रैपिड ग्रोथ चाहता था, और रैपिड ग्रोथ के लिए बस उसको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी थी, उसको अर्निंग करनी थी। और इन अ वेरी शॉर्ट लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम ही वांटेड टू बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। बहुत रिच पर्सन बनना चाहता था। इसीलिए उसने सोचा कि वेयर एवर आई एम लिविंग इट्स नॉट अ वर्थफुल प्लेस फॉर मी। ये प्लेस मेरे लिए इतना ज़्यादा वर्दी नहीं है, तो इसीलिए आई विल हैव टू गो अहेड, मुझे आगे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए वो क्या करता है, वेस्टर्न एरियाज़ में चला जाता है। इसलिए वो आउटर एरियाज़ में चला जाता है। ठीक है, अब्रॉड चला जाता है। वहाँ जाने के बाद में वो अपनी लाइफ को सेट कर देता है। लेकिन ये तो उसकी लाइफ सेट करने की बात हो गई। इससे पहले क्या था कि इन लोगों ने अपने साथ साथ एक नाइट उन्होंने, मतलब जब ये अलग हुए थे, सेपरेट हुए थे, उससे पहले उन्होंने वन नाइट उन्होंने एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में डिनर किया था और ये प्रॉमिस किया था एक दूसरे से कि भाई आफ्टर 20 ईयर्स, जो इस स्टोरी का नाम है, ये इसीलिए बेस्ड है, इसीलिए नाम रखा गया इसको आफ्टर 20 ईयर्स, कि आफ्टर 20 ईयर्स वी आर गोइंग टू मीट एट द सेम प्लेस। हम लोग आज ही के दिन इसी समय रात के 10 बजे इसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे और हम दोनों इस प्रॉमिस को पूरा करेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वट एवर द सर्कमस्टांसेस वुड बी, वी शुडंट केयर अबाउट दैट। हमें उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसी भी कंडीशन होगी हमें यहाँ पर होना ही है, बाई हुक और बाई क्रूक। ये इनका प्रॉमिस होता है। फाइनली अब वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। बॉब जाके वेस्टर्न एरियाज़ में, वेस्ट में जाके बहुत अच्छी इनकम कर लेता है और ये सिंपल सा पुलिसमैन बन के ही रह जाता है, क्योंकि ये एक सिंपल लाइफ लीड करने में बिलीव करता है। कौन? आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस पुलिसमैन जिसका नाम है जिमी। उसको धीरे धीरे चलने की आदत है, इन द सेंस कि उसको ऐसी रैपिड ग्रोथ से उसको लगता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए ही रहती है, लॉन्ग टर्म में इसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। अब भाई वो दिन भी वापस आ जाता है 20 ईयर्स के बाद। दोनों के दोनों किस तरीके से मिलते हैं, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म में बताएगी। स्टार्टिंग में ये बताया है कि ये जो पुलिसमैन क्या कर रहा था, अपनी ड्यूटी कर रहा है, नाइट शिफ्ट में वर्क कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। तो वही एक व्यक्ति जो है सिगार लिट करता हुआ दिखता है, उसके पास जाके बहुत सारी क्वेरीज करता है एंड एट दैट टाइम द पर्सन रिप्लाइज सो मेनी थिंग्स। वो कन्फर्म करता है भाई यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, क्या नाम था उसका, आपके बिग जो ब्रेडी के नाम से एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। एट दैट टाइम ही आंसर्ड कि भाई 5 ईयर्स बैक है, तो तोड़वा दिया गया और उसकी जगह पे क्या हुआ कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर यहाँ पर बन गया है, एक हार्डवेयर स्टोर बन गया है यहाँ पे। बोले अच्छा किसी का वेट कर रहे हो क्या? देन ही टोल्ड कि यस आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। एंड ही गेव अ लिटिल डिस्क्रिप्शन अबाउट हिज फ्रेंड। बोले अच्छा तो कौन है तुम्हारा फ्रेंड? ही टोल्ड एवरीथिंग अबाउट जिमी। इतनी बात सुन के वो समझ जाता है कि ये मेरा ओल्ड फ्रेंड बॉब ही है और वो वहाँ से चला जाता है। एंड ही सेंड समवन एल्स, और किसी और पर्सन को
जिमी बना के वो भेजता है वहाँ पर, और वो उसको पहचानता है कि अच्छा बॉब तुम, और बॉब क्या कहता है, अरे जिमी। तो दोनों एक दूसरे को ऐसा लगता है, देवर मीटिंग आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। भाई बॉब को तो नहीं पता कि बड़ा होने के बाद वो कैसा दिख रहा है, जिमी को नहीं पता कि वो कैसा दिख रहा है। तो दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हेन दे वर मूविंग ऑन द रोड ना, तो जब चल रहे थे ना रास्ते में, आपस में घूम रहे थे, वॉक कर रहे थे साथ में, तो अचानक से बॉब को डाउट होता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के, उसके फीचर्स को देख के डाउट होता है। तो कहता है कि भाई इतना लॉन्ग पीरियड आई कैन अंडरस्टैंड, बट इतना लॉन्ग भी नहीं है कि तुम्हारे चेहरे कोई बदल के रख दे। तो वो एक नोट हैंड ओवर करता है, और उस नोट में लिखा होता है कि मैं जिमी वेल्स बिल्कुल सही टाइम पर अपनी जगह पर आया था, लेकिन मैं तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड हूँ, और मैं अपने हाथों से तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने एक प्लेन क्लोथ्स पर्सन को मैंने यहाँ भेजा है जो तुम्हें अरेस्ट करेगा। क्योंकि रॉन्ग इज़ रॉन्ग ऑलवेज। तुम वेस्ट में जाके तुमने रॉन्ग ट्रैक फॉलो किया, वहाँ की पुलिस भी तुम्हें अरेस्ट करने के लिए घूम रही है, और तुम कहीं भी जाओगे तुम्हारे लिए अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है, और मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं एक सिंपल क्लोथ्ड पर्सन को तुम्हें अरेस्ट करने के लिए भेज रहा हूँ, जिमी। ये लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये है पूरी इस स्टोरी की शॉर्ट समरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे कंप्लीट करेंगे, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है।